मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं जानता हूँ कि तुम विभिन्न समय में विभिन्न तरह की बातों का विचार करते हो और तुम्हारी यही बातें कई बार विरोधाभासी भी हो जाती है, जिसके चलते यह फैसला करना अत्यंत ही कठिन हो जाता है कि तुम्हें तत्कालीन परिस्थिति में क्या प्रदान किया जाना चाहिए मेरे प्रिय, अथवा क्या नहीं। तुम्हारी आकर्षण की शक्ति ज्यों ज्यों बढ़ती जा रही है, उस तरह से तुम्हारे लिए चीज़ों को कर पाना थोड़ा कठिन सा हो जाता है। लेकिन तुम्हें चिंतित या घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे लिए मार्ग तलाश कर चुका हूँ और आज मैं तुम्हारे लिए जो संदेश लेकर आया हूँ, इसे सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, तुम्हारे पक्ष की अथवा विपक्ष की, तुम्हें इस संदेश को ध्यानपूर्वक पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारा साथी किन्हीं चीज़ों में उलझा हुआ है और उससे संबंधित कुछ बातें तुम्हारे लिए जानना अत्यंत ही आवश्यक है। अपने आत्मसंगी को अपने आप से जोड़ने की तुमने जो कोशिश की है, उसके तहत बहुत सी गलतियां तुमसे हुई है। इसीलिए तुम्हारे लिए कुछ बातों को विशेष रूप से जानना बहुत ही आवश्यक है। क्या तुम्हें ज्ञात है कि जिसे तुम बहुत अधिक प्रेम करते हो, जिस पर तुम्हें बहुत ज़्यादा भरोसा है, वास्तव में उसका प्रेम किस प्रकार का है मेरे प्रिय बच्चे? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा साथी, उसके मन में क्या विचार चलते हैं, वह जो तुम्हारा आत्मसंगी है, वह तुम्हारे लिए कितना लाभप्रद होगा, तुम्हें इसे जानना ही होगा मेरे प्रिय। इसीलिए मैं तुम्हें जो कुछ भी बताऊंगा, उसे पूरे ध्यानपूर्वक पूर्णतः अंत तक सुनो मेरे प्रिय बच्चे। उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है कि वह निरंतर बेचैन रह रहा है। चैन से जीना तो दूर की बात, वह रातों को चैन से सो भी नहीं पा रहा है। उसे निरंतर ख्याल आते रहते हैं, तुमसे जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के ख्याल। सभी ख्यालों में तुम्हारा होना सामान्य है, किंतु ऐसा नहीं है कि यह सारे ख्याल पूर्णतः सकारात्मक ही है। इनमें से कई ख्याल नकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मकता से घिरे हुए होते हैं, जिसके चलते वह उदास भी हो जाया करता है, जिसके चलते वह अपने भीतर एक मान्यता को बसा लेता है। इसके चलते उसके भीतर कई बार कमजोरी का भाव भी आता है। इसके चलते उसके आंसू भी निकल जाते हैं मेरे प्रिय बच्चे। जब मनुष्य के भीतर सच्चा प्रेम बसना प्रारंभ हो जाता है, जब मनुष्य स्वयं से ज़्यादा दूसरे को प्रेम करने लग जाता है, तब आपस में हृदय मिलने लगते हैं और ऐसा होने पर बहुत सी क्रियाएं एक जैसी हो जाती हैं। भले ही विचारों में कितने ही मतभेद क्यों ना हो जाए, भले ही ऐसा लगे जैसे मन मिल ही नहीं रहा हो, फिर भी ऐसा नहीं होता है मेरे प्रिय बच्चे। वास्तव में अब यह समागम संभव होने जा रहा है, एक ऐसा समागम जो दिव्यता से भरा हुआ है, एक ऐसा समागम जो अनमोल है, जो अकल्पनीय है, किंतु यह होगा, यह तुम्हारी सोच से परे होगा और यह घटित होगा। तुम दोनों के एक होने का समय आ गया है। यह समय है तुम्हारे दिल के सभी अरमान, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का मेरे प्रिय। जब तुम्हारे साथी को
जब मनुष्य भौतिक अर्थ में समझने का प्रयास करता है तो उसका प्रयास व्यर्थ चला जाता है, निरर्थक हो जाता है। जब मैं तुमसे कोई बात कह रहा हूँ तो यह बात बड़ा ही सांकेतिक है, संकेतों के द्वारा कही गई है। मेरे प्रिय, इसे समझने का कार्य तुम्हारा है। इस निराकार ब्रह्मांड में यदि कुछ भी साकार मालूम पड़ रहा है तो उसे ही माया कहा जाता है। माया और ब्रह्म जाल में बंधा हुआ यह जीवन, इसकी गहराई में तुम्हें उतरकर संकेतों के पार पहुंचना है। केवल तभी तुम में वह सामर्थ्य आएगा कि तुम किताबों के बीच छिपे हुए उन तथ्यों को पढ़ पाओगे, उन तथ्यों को पढ़ सको जो सामने नहीं आते, किंतु जिनके होने मात्र से किताब का पूरा सार बदल जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, वास्तव में तुम्हारे जीवन में वह बहुत ही जल्द प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारे टूटे हुए सपनों को फिर से साकार करेगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अपने कैसे टूटे हैं। मैं जानता हूँ कि अनजाने में क्या क्या भूलें हुई है, कुछ तुमसे, कुछ तुम्हारे अपनों से, तुम्हारे साथी से। लेकिन वास्तव में अब यह सब मायने नहीं रखता। अब यदि कुछ मायने रखता है तो या कि तुम्हारा वर्तमान इतना बेहतर हो चले कि भविष्य खुशियों से झूम उठे। वास्तव में यदि कुछ मायने रखता है तो यह कि अब पछतावे और तकलीफ को स्थान ही ना मिले। मेरे प्रिय बच्चे, सच्चाई के साथ आगे बढ़ने का अवसर आ चला है। समय बुनियादी जीत का हो चला है। समय सत्य को पहचानने का हो चला है। यही वह समय है जब तुम्हें आगे बढ़कर निडरता के साथ अपने उन कार्यों को करना है जिनमें तुम्हारी रुचि है। तुम्हें ढूंढना है, शांति के साथ बैठना है। निश्चित तौर पर इसमें थोड़ा समय लगेगा, कुछ दिन लगेंगे, किंतु बहुत लंबा वक्त नहीं लगेगा। बस तुम्हें धैर्य के साथ काम लेना है। फिर देखो कैसे तुम्हारे समक्ष सारे रास्ते नजर आने लगेंगे, कैसे तुम जीत को पाने लगोगे, कैसे एक दिन तुम्हारे चेहरे पर ऐसी मुस्कान होगी जैसे समस्त संसार की विजय तुमने उसी क्षण प्राप्त कर ली हो। तब तक तुम्हें कुछ हासिल ना हो सकेगा, लेकिन जो तुम्हें हासिल हुआ है कुछ ऐसा होगा जो ना कोई पा सका है, ना कोई पा सकेगा, जो ना कोई तुमसे छीन सकेगा, ना कोई पहचान सकेगा। वो तुम्हारा मुझसे मिल जाने का एक कर्म होगा, परमात्मा में विलीन हो जाने का तुम्हारा वह क्षण होगा। मेरे प्रिय, दिव्य बातों से दिव्य ऊर्जा को महसूस करने का तुम्हारा वह समय तुमसे दूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीत तुमसे दूर नहीं है। इस समय एक मुस्कान की लहर है। इस समय वास्तव में खुशी की एक बौछार निकली है। मेरे प्रिय बच्चे, यह महसूस होगी तुम्हें अपने आसपास देखने का नज़रिया अलग होगा, किंतु यह होगा अवश्य ही। मेरे प्रिय बच्चे, व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दो। मेरे होते हुए यदि तुम व्यर्थ चिंता कर रहे हो तो तुम्हारा यह संदेह बहुत ही नीचे ले जा सकता है तुम्हें, और मैं नहीं चाहता ऐसा हो। मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, वो जो तुम्हें भूल रहे हैं वो तुम्हें भूल ना सकेंगे, लेकिन जब तुम ही खुद को भूल बैठे हो और खुद की क्षमता को जाने बिना खुद को कमज़ोर मान बैठे हो तो भला यह संसार सहायता कैसे करेगा। तुम्हें फरिश्तों को ढूंढना नहीं है, लेकिन जब तुम उन्हें ढूंढने का प्रयास करोगे वह तुम्हारे समक्ष नहीं आएंगे। तुम निश्चिंत होकर, निडर होकर, स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जियो, बिना यह चाहे कि कोई फरिश्ता, कोई देवता तुम्हारे पास आए, बिना यह चाहे कि छप्पड़ फाड़कर तुम्हें वर्षा हो। इसकी परवाह किए कोई तुमसे क्या चाहता है। तुम स्वतंत्र मुक्त होकर जीवन जियो। प्रेम तो
भर भर कर मिलेगा तुम्हें, इतना कि उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। धन की तो असीमित वर्षा होगी, नजरिए का ही तो खेल है सारा, मानसिकता का ही वही तो तय कर रही है जीवन की चाल को, जीवन के मोड़ को। आगे क्या होगा इस बात को तुम इससे परे हो। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।